मुंह उठा के या ऐसे बगैर वो डंप हो रहे हैं, ठीक है। इसके लगाते थे एक बाय एक सेल का ये बंदे लेके आओगे, मैं फैसलाबाद, मैं लाहौर, इस्लामाबाद में फ़लाँ इवेंट करूँगा, सरीना में, तो मैं आप लोगों को गाड़ी दूंगा, बाइक दूंगा, गिफ्ट्स दूंगा, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए महीने में हम पैसा डबल भेज देंगे। वो डबल शाह बने हुए हैं, दिखाता है स्क्रीन बड़ी लगा के आपको दिखाते हैं लालच से जिंदा है तब तक फ्रॉडिया कैसे चलेगा आगे, बिलियनर मिलियनर बन जाएंगे। जो मैं जुल्करनैन फ्रॉम प्रॉफिट एज इंस्टीट्यूट से आज हम बात करेंगे फॉरेक्स पे। मेरे साथ बैठे हुए हैं तैमूर साहब प्रॉफिट एज से। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब, जी क्या हाल है? ठीक ठाक लगे कर हम, आप सुनाए कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तैमूर साहब, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट फॉरेक्स पे, कुछ आप मुझसे पूछेंगे, कुछ मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि हमने लोगों तक पहुंचाना है, अवेयरनेस देनी है कि फॉरेक्स क्या है, क्यों है। तो इसके बारे में जो आपका नॉलेज है आप शेयर करें, जो मेरा नॉलेज है मैं शेयर करता हूँ। अच्छा तो तैमूर साहब मुझे बताएं कि वाई फॉरेक्स। सर देखें, फॉरेक्स जो है बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान के हालात जिस तरफ जा रहे हैं और ये काफ़ी टाइम एक डिले हो चुके हैं कि हम सोच रहे हैं कि हर आने वाला दिन अच्छा होगा, हर आने वाला दिन अगले दिन से बेहतर होगा, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप देखें तो काफ़ी टाइम होगा स्ट्रगल करते हुए हर दूसरे बंदे को, यंगस्टर को देख लें आप, एक जॉब इन पर्सन को देखें, जो भी जिधर का भी तबका है वो इस चीज़ के अंदर पिसता चला जा रहा है कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जब तक नहीं होंगी आप ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है, आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे यार, एक एवरेज पर्सन जो है जॉब करने वाला, ठीक है, उसकी तनख्वाह कितनी है? तकरीबन आप 50,000 रुपये तनख्वाह अगर लगा लें, उसके घर का जो अखराजात हैं, जो घर की बिजली के बिल अगर आ जाते हैं, जैसे जो आजकल बड़ा हाईलाइट किया हुआ ये इशू आपका, अगर आप उसको देखें तो तकरीबन 50,000 40,000 नॉर्मल जो बिल आ रहे हैं घर के वो इतने हैं। तो 50,000 रुपया अर्न करने वाला बंदा जो है वो अपने 50,000 जो अर्न कर रहा है, 40,000 रुपये सैलरी उसकी बिजली के एक्सपेंस आ गए, ठीक है, घर के अखराजात और भी हैं, वो कैसे चलेगा आगे? ठीक हो गया। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि तैमूर साहब, अगर कोई बंदा फॉरेक्स स्टार्ट करना चाहे तो उसके लिए उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? यार देखें, इसमें सबसे पहले तो आपको नो डाउट कि एक इनकम चाहिए और कुछ हैंडसम आपके पास अमाउंट हो, कैपिटल हो, जो आप लेके आ सके मार्केट के अंदर। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपके फिजिकल बिजनेसेस आप देखते हैं, कोई शॉप बनाना चाह रहा है कोई बंदा, 2-2.5 लाख रुपए वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है, लेकिन जो जिस तरह से इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं पाकिस्तान में और उसके बाद जो ड्रॉबैक्स यहाँ पे आते हैं, डाउन ट्रेंड में चल रही है मार्केट आपकी, किसी जगह भी आप पैसे डाल रहे हैं वो डंप हो रहे हैं, ठीक है। इस वजह से हर बंदा जॉब की तरफ भाग रहा है या मुल्क से भाग रहा है, ये दो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यार कोशिश की जाए कि अगर आपके पास कोई अच्छा कैपिटल है और थोड़े पैसों के साथ आप बिल्कुल भी मार्केट में मत आएँ, सही है। और दूसरी चीज़ ये कि सीख के आएँ। एक तो अगर सीखे बगैर आप इस तरफ आएंगे और मतलब अच्छा आपकी बातें ठीक है, लेकिन मैं इस बारे में ये समझता हूँ कि इंसान के पास दो चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। एक तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ज़ाहिर बात है अगर वो फिज़िकल बिजनेस भी करता है तो उसे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक रेडी लगाता है तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करता है तो रेडी लगाता है, फर्स्ट चीज़। दूसरी बात यह कि उसको कुछ लर्न होना चाहिए चीज़ के बारे में। जैसा कि देखें, मुझे टेलरिंग का काम नहीं आता तो मैं कैसे शॉप ओपन कर सकता हूँ टेलरिंग की। तो ऐसे ही फॉरेक्स के लिए भी जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आपके पास दो चीज़ें हों, ज़रूरी हों, एक इन्वेस्टमेंट, दूसरा लर्निंग। ऐसे ही तो इन्वेस्टमेंट वो इंसान कर ही लेता है, ठीक है, वो तकरीबन सबके पास होती है, अगर ना भी हो वो कर लेता है। लेकिन लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो सब खुद से नहीं कर सकते, वो लेनी पड़ती है, हासिल करनी पड़ती है। जैसा कि देखें, हमने जो भी एजुकेशन की हुई है, हमने सीखा है, पढ़ा है, 18-18 20-20 साल हमने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में लगाए हैं। तो ऐसे ही आप क्या कहते हैं कि फॉरेक्स की लर्निंग सीखनी चाहिए, नहीं सीखनी चाहिए, कितनी की ज़रूरी है? देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। किसी भी चीज़ को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको नो होना चाहिए पहले से। अगर आप बगैर कुछ पढ़े लिखे आ जाएंगे तो बहुत मार पड़ती है। और उसके साथ ये होता है कि जिसके पास एक टोटल सेविंग्स इतनी है कि वो कुछ करना चाह रहा हो और वो बगैर सीखे मार्केट में आ जाए, तो ऑब्वियस ही बात है कि तो सब कुछ डूब जाएगा उसका मार्केट में। ये जगह ऐसी है, किसी भी बिज़नेस के अंदर अगर आप आते हैं तो बगैर सीखे हुए वो बंदा बिल्कुल बेकार हो जाता है। अब मुझे तैमूर साहब ये बताएं कि फॉरेक्स में इन दो चीज़ों के अलावा और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको या नहीं? बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है और उसमें सबसे पहली चीज़ मैं तो समझता हूँ कि डेडिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। काम के साथ जब तक आप लॉयल नहीं है आप उसको कर नहीं पाते, फिर काम को बीच में अधूरा छोड़ना नहीं चाहिए।
सही है। और इसके अलावा बेशुमार चीज़ें हैं, मतलब मार्केट के अंदर फ्रॉड है, स्कैम है, ठीक है, सब चीज़ें जो है उसको मद्देनज़र रख के चलना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ फिर भी अगर देखा जाए तो लोग फिर भी बड़ा मार खाते हैं मार्केट के अंदर आके। लेकिन इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप मुझे थोड़ा सा अपने रिव्यूज़ दीजिएगा। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि इन दो चीज़ों के अलावा और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत ये चीज़ों की पड़ती है कि देखें, आपने फ्रॉडियों स्कैमरों के हाथों से बचना है, ठीक है। आपने गलत और मतलब जो रोंग है या गलत है, जो स्कैम है या 2 नंबर ब्रोकर है, उनसे बचना है। एक तो आपने ब्रोकर का ख्याल करना है, एक आपने स्कैमरों का ख्याल करना है, और एक आपने किसी के पीछे लग के मुंह उठा के ट्रेड नहीं लगानी, ऑर्डर नहीं प्लेस करनी, और गैम्बलिंग हरगज़ नहीं करनी। अगर आप गैम्बलिंग करेंगे या फेक ब्रोकर चूज़ करेंगे तो आप इसमें मार खाएंगे। जैसा कि देखें, कुछ ब्रोकर हैं, बहुत सारे ब्रोकर हैं, 90% ब्रोकर हैं, 10% ब्रोकर जो रियलिटी है, 90% ब्रोकर फेक है। देखें कि वो कहते हैं जी $1000 डालें, आपको $200 हम बोनस देंगे, आप $1200 से ट्रेड करें। अब कोई बिज़नेस ऐसा नहीं है जिसमें आप 3 लाख डालो, साथ ही अगला आपको 60,000 दे दे और आपको कहे जी आप ट्रेड करो, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं है। ये सिर्फ आपको लालच देते हैं, ठीक है, आपको फंसाते हैं। आप 3 लाख देते हैं, 60,000 ये देते हैं, आपको प्रॉफिट देते हैं, 5 लाख जाता है, सब कुछ उड़ जाता है। और ये जो दिल है ना, इसमें एक ऐसी तमा पैदा हो जाती है, एक उम्मीद की किरण जाग जाती है कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ। जब आपने 3 लाख पे 5 लाख बना लिया ना, तो आप कहते हैं, फिर आप 3 के बजाय 6 लेके आते हो। इन चीज़ों से बचना चाहिए, गैम्बलिंग से बचना चाहिए, लालच से बचना चाहिए, और लालचियों से बचना चाहिए। क्योंकि पता क्या कहावत है एक सियानों की, कि जब तक लालच ज़िंदा है तब तक फ्रॉडिया आबाद है। जब तक लालच ज़िंदा है तब तक फ्रॉडिया आबाद है। तो इसलिए लालच से बचना चाहिए, लालचियों से बचना चाहिए, स्कैमरों से बचना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा बस बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रेड एक प्रोफेशनल वे से चलना चाहिए, करनी चाहिए, ठीक है। एक अच्छी लर्निंग सीख के फिर मार्केट में उतरना चाहिए। ये नहीं कि आपने 3 दिन क्लास लगा ली है, चौथे दिन आप कहें जी मैं अभी बादशाह हो गया हूँ, मैं आज उस्ताद हो गया, मैं खुद करूँगा। अच्छा, मार्केट के अंदर आपकी बात मैं कट कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर किस टाइप के फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल के? मार्केट में फ्रॉड्स इस तरह के हो रहे हैं रिलेटेड टू फॉरेक्स। मार्केट में रिलेटेड टू फॉरेक्स फ्रॉड ये हो रहे हैं कि जी देखें, मैंने आगे भी पीछे भी बात एक आपको बताई है कि लोग 1000 पे $200 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ लोग ऐसा करते हैं कि जो प्रॉफिट नहीं देते वो थोड़े से रियल लगते हैं, ठीक है। उनकी वेबसाइट भी होती है, फेसबुक भी होती है, सब कुछ होता है, बट वो क्या करते हैं, वो जी आप $1000 डिपॉजिट करते हैं, आप ट्रेड करते रहते हैं। न्यूज़ होती हैं, जैसे कि देखें अभी इसराइल और फ़लस्तीन चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे न्यूज़ होती हैं, CPI, डिफरेंट न्यूज़ होती हैं। हम साथ साथ जब हमारे कोर्सेज स्टार्ट होंगे हम लोगों को बताएंगे, यूट्यूब चैनल पे सब कुछ साथ साथ बताएंगे। जब न्यूज़ आती है ना, जो सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है, जो हाईलाइट भी हुआ, न्यूज़ आती है तो 10 पिप्स नीचे गिरती है मार्केट। लेकिन जो फेक ब्रोकर होते हैं ना, वो देखते हैं कि अकाउंट कितने %, मतलब उनकी अगर कम्युनिटी है ना 2000 बंदों की, तो वो देखते हैं इनमें से 1600 बंदा किस तरफ फंसा हुआ है, बाई में है कि सेल में है। जिस तरफ वो फंसा होता है ना, वो उस तरफ ज़्यादा पंप मार देते हैं ग्राफ को। हालांकि न्यूज़ का इतना पंप नहीं होता, लेकिन वो ज़्यादा पंप मार देते हैं, जिसकी वजह से वो उनके अकाउंट रिस्क में चला जाते हैं या वॉश हो जाते हैं। ये फ्रॉड चल रहा है। इसके साथ साथ ये चल रहा है जी के लोगों ने अकेडमीज़ बनाई हैं, चूरन बेच रहे हैं अकेडमीज़ के नाम से। चूरन क्या बेच रहे हैं जी, 2 महीने में आओ पैसा डबल करके ले जाओ, 3 महीने में आओ ये कर लो, 1 महीने में हम पैसा डबल भेज देंगे। वो डबल शाह बने हुए हैं। देखें, एक बंदा आपको कहता है जी कि आप आए, स्टूडेंट बनाता है, आप सीखते हैं, आपको सिखाता नहीं है, आपको सिर्फ दिखाता है, स्क्रीन बड़ी लगा के आपको दिखाता है। 5-7 बच्चे अपने बैठा के 5-7 आप हो जाते, 15 बच्चे दिखा के लोगों को भी दिखाता है, लोगों के साथ भी फ्रॉड करता है, धोखा भी करता है और आपको भी दिखाता है, ठीक है। बड़ी बड़ी स्क्रीन पे ट्रेडिंग करके, फेक ट्रेडिंग करके आपको दिखाता है और आपको कहता है जी आप पैसा डालो, हमें अकाउंट दो, हम ये कर देंगे, हम आपको 1 महीने में आपका अकाउंट डबल कर देंगे। यार देखो, एक बंदा है वो मेहनत कर रहा है, ठीक है, रियलिटी, वो अगर 1 महीने में आपका पैसा डबल करके दे सकता है, अगर आप 1000 देते हो, 2000 देते हो, तो वो यार खुद क्यों नहीं रिस्क लेता, वो अपना क्यों नहीं डबल कर सकता, वो आप पे क्यों टाइम लगा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा देखें, क्लासेस कोई नहीं है, वो उन्होंने क्या नाम है
6-7 प्लस पॉइंट रटे होते हैं, वही बस आपको वो एक पढ़ाते जुए हैं। का अड्डा बनाया हुआ है जुए लोगों का ने, अड्डा बनाया हुआ है। बिल्कुल ये ऐसे ही। अकेडमीज वाला बहुत चल रहा है कि मतलब अकेडमीज बनाते हैं और जी और मोस्टली मैंने ये देखा कि देखें एकेडमीज बना लेते हैं, वो एक महीना वहाँ पे बैठेंगे, उसके बाद वो सट्टेबाजी करके जब उनका नहीं चलेगा मजीद निज़ाम तो वहाँ से वो मूव कर जाएंगे, किसी और तरफ चले जाएंगे, या फिर वो अपने ऑनलाइन पोर्टल्स खोल लेंगे, वहाँ बैठ जाएंगे, वहाँ से फिर अपना जुए का आगाज़ करेंगे दोबारा से एक नए नाम के साथ। तो मार्केट के अंदर काफ़ी इस तरह के स्कैम्स हैं जिसकी वजह से लोग बड़े मुतासिर हुए हैं। हाँ, और इसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं कि टिकटॉक फेसबुक पे आते हैं, आपको अपनी ट्रेड्स दिखाते हैं, रियलिटी भी नहीं होती, कुछ फेक होती हैं, कुछ स्क्रीनशॉट, कुछ एडिटिंग का कमाल होता है, एडिटिंग करके आप दिखाते हैं, अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं जो कि बिल्कुल फेक होता है। तो आप उन चीज़ों को देख के, उन सब को देख के उनके झांसे में फंस जाते हैं। ये स्कैम बहुत किस्म के चाह रहे हैं। पाकिस्तान में 80% तो स्कैम है। Exactly, और yes, स्कैम इसलिए है, इसलिए ख़त्म नहीं हो रहा है, इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि लालच, हर बंदा लालच आप फितरतन होती है, लेकिन हमें भी खुद पे भी तो कंट्रोल करना चाहिए, मैं अपने ज़मीर पे भी। इसलिए मैं पता क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि कैपिटल और लर्निंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये चीज़ें भी सीखें कि आपने एक अच्छे ब्रोकर को चूज़ करना है, उसकी स्टडी करके, उसका जीमेल, व्हाट्सएप, मतलब एवरीथिंग, हर चीज़ चेक करके उसको चूज़ करना है। फिर आपने एक अच्छी एकेडमी चूज़ करनी है जिसका बैकग्राउंड हो, जिसका प्रोफाइल हो। क्योंकि सही कहा आपने कि पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है 80% स्कैम इस पूरे खित्ते में, अगर आप देखें पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, इसमें स्कैमर्स भरे पड़े हैं। और इस वजह से हर दूसरा बंदा डरता है किसी भी फील्ड की तरफ आते हुए। अगर आप सोचेंगे कि ये सिर्फ फॉरेक्स नहीं है, क्रिप्टो करेंसीज नहीं है, इसके अलावा कोई भी ऑनलाइन अगर आपका कोई भी पोर्टल है, कोई बिज़नेस दे रहा है, जो आपको पाकिस्तान में कोई बिज़नेस देने वाला बंदा है, तो उसके बारे में भी बंदा, अगर कोई ठीक बंदा, ऑथेंटिक बंदा भी अगर है, तो उसको भी बंदा पे करते हुए या उससे भी सीखते हुए बंदा बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट किस्म के स्कैम्स हैं, आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है, तो आप थोड़ा सा गाइड करें या बताएं हमें कि आपकी लाइफ में, क्योंकि हमारे तो खाई हैं नो डाउट, हम सब ने खाई हैं स्टार्टिंग में आके, काफ़ी गलत लोगों के हथे चढ़े, सब कुछ करते हुए एट द एंड हम पहुँचे। इसी वजह से प्रॉफिट एज का ये प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद भी बेसिकली यही था कि लोगों तक अवेयरनेस पहुँचेगा और लोग, मतलब मैक्सिमम लोग बच सकें, लोगों के स्कैम से बच सकें और इस तरह के प्रोपेगेंडास का हिस्सा ना बने। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा, इस पूरे जर्नी में कोई ऐसा कोई स्कैम या कोई ऐसा कोई वाक़या अगर आपको याद हो, वो थोड़ा सा अगर आप बताएं। याद है मुझे कि ना, एक दफ़ा, हर इंसान में लालच होती है, नया नया मैंने स्टार्ट किया फॉरेक्स, तो सिखाया किसी ने था, बस यही यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, इन चीज़ों को देखना और वो मोटिवेट होना और कहना अकाउंट बना लिया, सब कुछ कर लिया, रोज़ डिपॉजिट करना और तुक्का लगा देना। तुक्का क्या लगाते थे? एक बाय एक सेल का। ये तो स्कैम ना हो, ये बेवकूफ़ी थी। हाँ, एक बाय और एक सेल का। मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ ना कि किस वजह से मैं स्कैम में फंसा। एक बाय और एक सेल का तुक्का लगा देना, बाय वाली प्रॉफिट में, जैसे ही एक प्रॉफिट में जानी तो घोटा ना जाना, वो एक आ गया, साथ उसको क्लोज कर देना, फिर दुआएं करते रहना सेल वाली आ जाए। लेकिन जब मार्केट ही बाय की है, उसने जाना ही, ग्राफ ने बाय, तो सेल ने कैसे सेल पे आ जाए? दुआएं करते रहना सेल पे आ जाए, सेल पे। ऐसे होता है? ऐसे नहीं होता। सेल वाली लॉस में चले जानी है, अकाउंट वॉश करा लेना, या स्टॉप लॉस हिट हो के एक कमा के 21 गवा लेना। ठीक है, ऐसे मतलब रोज़ करना, डेली करना। तो बस एक आस उम्मीद थी कि कब मैं कमाऊंगा। इसी चक्रों में एक मार्केट में ना कोई गुजरांवाला के ब्रोकर थे, शायद जड़ांवाला के, वो आ गए जी, एक HFC ब्रोकर आ गया। वो जी क्या करता है, आप डालो, वो ट्रेड सिग्नल खुद देता है। तो इसी चीज़ की तलाश थी कि कोई सिग्नल दे, हम कमाएं, बस कमाएं, पैसा कमाएं। वो कहते हैं ना कि रात दिन चढ़े ना तो अमीर होना वा, मेहनत किए बगैर अमीर होने के ख्वाब थे, सपने थे। वो जी HFC आ गया। HFC क्या करता था जी, 8 ट्रेडें एक दिन में लगवाता था। सारा दिन आपने वेट करना है, उसने 8 ट्रेडें लगानी है, और हर मरतबा इसमें लॉट साइज़ भी होती है, लॉट साइज़ बड़ी रखवानी है। उसने पहली ट्रेड कहा जी इतनी लॉट साइज़ पर लगा दो। हर बंदे ने, उसने एक अकाउंट मैनेजमेंट का दिया, कैलकुलेटर दिया होता, हर बंदे ने अपनी कैपिटल के हिसाब से उसका लॉट साइज़ डिसाइड करना है। उसने इतने % का दिया हुआ था कि इतने % लॉट साइज़ लगा दो। तो उस तरह उसने एक ट्रेड लगानी ठीक, दूसरी लगानी ठीक, तीसरी लगवानी गलत, दोनों का चले जाना, चौथी लगवानी, तीनों का प्रॉफिट वापस आ जाना, पंचवीं लगानी, 4 प्रॉफिट वापस आ जाने, छठी लगवानी 6 आ जाने, 7वीं लगवानी 7 आ जाने, 7 ट्रेड लगवानी। चलता रहा। लोगों ने 1000 डाले, लाखों हो गए, लाखों डाले, करोड़ों हो गए। ठीक है, मैंने ये
किसी ने पैसे नहीं कमाए, क्योंकि लालच ही वो ऐसी देता था, वो कहता था जितना बड़ा अकाउंट होगा उतना बड़ा प्रॉफिट होगा, ठीक है। वो लालच ऐसी थी, इसलिए जो कमाता था वो निकालने का दिल ही नहीं करता था। मैंने कमाया 16 दिन मैंने किया प्रॉफिट, रोज होना प्रॉफिट, मैंने कहा निकालना नहीं है, बढ़ रहा है और ये दिन ब दिन जितना बढ़ेगा उतना ही। हत्ता कि मैंने 9वें दिन उसमें और डाल दिए, 13वें दिन मैंने एक और दोस्त को कह के और डाल लिए, मतलब हम 3 पार्टनर हो गए, मैंने 2 दोस्तों के भी लाखों में मैंने डाल लिए ना पैसे। ऐसे भी मेरे दोस्त हैं, ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनकी करोड़ों में आमदन पड़ी हुई थी। चलता रहा 1.5-2 महीने बाद जब उसने देखा मेरी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरे लोग बहुत ज़्यादा हो गए, उसने एक कैप्टन बनाया हुआ था, ग्रुप थे कैप्टन बने हुए थे, कैप्टन घेरते थे लोगों को, और कैप्टन को उसने घेरा हुआ था, जी इतने बंदे लेके आओगे, मैं फैसलाबाद, मैं लाहौर, इस्लामाबाद में फ़लाँ इवेंट करूँगा, सरीना में, तो मैं आप लोगों को गाड़ी दूंगा, बाइक दूंगा, गिफ्ट्स दूंगा, आईफोन दूंगा। वो इस लालच में हम लोगों को घेर रहे थे और हम लोग अपनी मतलब मेहनत किए बगैर अमीर होने के चक्करों में गिर रहे थे। खैर चलता रहा 1.5 या 2 महीने के बाद उसने एक ट्रेड लगवाई, दूसरी लगवाई, तीसरी लगवाई, चौथी लगवाई, 5वीं लगवाई, प्रॉफिट 6ठी लगवाई, 7वीं लगवाई। मैं आपको बताता हूँ वाकया, मैंने जब 6ठी ट्रेड लगाई ना मेरा हो गया नेट इशू। मैंने लगाई बाय की, वो लगी सेल की, जब मेरे से मिस वो ना उसने ठीक करा दी। जब उसने ठीक कराई ना तो वो मेरे अकाउंट वॉश हो गया, सारे पैसे मेरे डूब गए। अच्छा। मैं बहुत परेशान इसी चक्कर में, तो मैंने दोस्तों से पूछा, सब कहते हैं हमने बहुत कमाया, हमने ये किया, आज तो हम सरीना जा रहे हैं। इन्हीं चक्करों में मैं पूछ रहा था, अभी बातें हो रही थी, साथ उसने 7वीं ट्रेड लगाई। जैसे उसने 7वीं ट्रेड लगाई, उसने कहा जी ये लगा दो सेल, सब ने सेल लगाया, उसने बाय करा दिया, सब के अकाउंट वाश जो लोग इतने खुश और सब के वाश। फिर वो 2-3 घंटों तक ऑनलाइन रहे हैं, वो पूरी की पूरी कम्युनिटी आपको रिप्लाई करती रही है, हम आएंगे, ये हो गया, वो मार्केट क्रैश होगी, फलां हो गया, हमारा सिग्नल इनकरेक्ट हो गया। सब बेवकूफ़ी थी, सब फ्रॉड था, कुछ भी मार्केट नहीं थी, वो सब उनका अपना ही था, चार्ट उनका अपना था, सब कुछ वो खुद कर रहे थे। जब उनका एक टारगेट पूरा हो गया, उन्होंने टारगेट सेट किया था 37 अरब का या 37 करोड़ का, तो जब उनका टारगेट पूरा हुआ वो मार्केट से गायब। तो मैं ये कहता हूँ कि जो नए लोग हैं ना, पुराने लोगों की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन नए लोग इस चीज़ में ज़रूर फंस सकते हैं। वो इसलिए फंस सकते हैं क्योंकि जो फॉरेक्स में आता है या जो ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम सर्च कर रहा होता है ना, वो यही चाहता है कि यार मैं दौड़ भागे बगैर ही अमीर हो जाऊँ, मिलियनर बन जाऊँ। और कौन नहीं चाहता कि मैं शॉर्ट टर्म में बनूँ? हर बंदा, ये फितरत है कि मैं शॉर्ट टर्म में अमीर बन लूँ। किसी को भी मौका दे दें शॉर्ट टर्म में अमीर बनने का, वो अमीर बनने के ख्वाब देखता है। तो मैं नई जनरेशन को यही कहता हूँ, नए आने वाले लोगों को यही कहता हूँ कि इन लोगों से बचें जो 1000 पे 200 देते हैं, 1200 करते हैं, उन पे बचें, उनसे बचें। जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं उनसे बचें। जो आपको मतलब मार्केट की हो वो भी ना हो, फिर भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, उस चीज़ से बचें। वो सिर्फ एक दिखावा है और वो वक्ती तौर पे है, वो फ्यूचर नहीं है। और इससे आप फ्यूचर में कामयाब भी नहीं हो सकते, क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ों में पड़ोगे, आप लॉसेस करोगे, तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे, या आप नुकसान इतना कर चुके होगे कि आप दोबारा पाँव पे खड़े होने के अहल ही नहीं रहोगे। बिल्कुल सही। तो आप इन चीज़ों में फिर डीमोटिवेट हो जाओगे और वो आपके सपने, आपके ख्वाब चिकनाचूर हो जाएंगे। तो यही कहता हूँ कि एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा इंस्टीट्यूट, एक अच्छा ब्रोकर जिसके ऑफिस हों, अच्छा इंस्टीट्यूट जिनके ऑफिस हों, जिनका बैकग्राउंड हो, प्रोफाइल हो, हिस्ट्री, उनको चूज़ करो और अच्छे तरीके से लर्न करो। कोई भी आपको इंस्टीट्यूट 2 महीने का, 3 महीने का चूरन बेचे तो वो चूरन है, वो कभी भी आप नहीं सीखेंगे। इसके लिए कम अज़ कम आपको 6 मंथ ट्रेनिंग चाहिए और फिर 2 से 3 साल तक आपके सीनियर्स का आपके साथ अटैचमेंट होनी चाहिए। वो आपको साथ साथ गाइड करते रहे, गाइडेंस चाहिए आपको। अगर आप कहते हैं कि आप 6 महीने सिखाने के बाद वो आपको छोड़ देते हैं, ग्रुप से निकाल देते हैं या अपने कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देते हैं, तो वो भी सिर्फ चूरन बेच रहे हैं। आपको गाइडेंस बहुत ज़रूरी है 2 से 3 साल। और साथ आप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करो। जो ग्रुप होते हैं ना फॉरेक्स के, सिग्नल्स प्रीमियम ग्रुप, वो ज्वाइन करो, चाहे चार्जेस वाले हैं, ठीक है। एक दफ़ा रिस्क ले लो ना, अगर कोई $200 मांग रहा है, 300 मांग रहा है, देख लो ना वो उसमें क्या कर रहा है। लेकिन ऐसे नहीं, जांच पड़ताल करो, उसकी प्रोफाइल देखो, फिर उसको कहोगे यार मुझे 1 दिन का डेमो दो। 1 दिन का डेमो का मतलब ये है कि आप उसके ग्रुप ज्वाइन करने से पहले उसे कहोगे मुझे 1 दिन का सिग्नल दो। नीड आपको भी है, नीड उसको भी है, ठीक है। क्योंकि वो जो खुद कर रहा है वो भी ये चाह रहा होता है कि मैं शॉर्ट टर्म में अमीर बनूँ। वो कह रहा है जो मैं एक ट्रेड से $10,000 बना सकता हूँ, मैं वो एक चाहता है कि मैं वो अपनी ट्रेड लोगों तक शेयर करूँ और मैं 10,000 के साथ साथ और भी 2,000 के सेटूँ कि जो लोग कमाएँ वो मुझसे भी आए।
तो इसलिए ग्रुप भी ज्वाइन करो और इन लोगों से बचो। बस मैं ये कहूँगा कि एहतियात के साथ चलो और सोच समझ के और वर्किंग करके चीज़ को सुजेस्ट किया करो। ऐसे मुंह उठा के या ऐसे बगैर एक्सपीरियंस के या बगैर नॉलेज के कहीं पे भी कदम रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब मुझे पता ही नहीं है बैंक का मैनेजर कैसे जॉब करता है तो मैं मैनेजर नहीं बन सकता। उसके लिए मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि वो उस फील्ड को समझना पड़ता है। ऐसे ही हर फील्ड है, बच्चे को जवान होने में टाइम लगता है, ठीक है, कुछ भी आपको सीखने के लिए पढ़ना पड़ता है। आपको 1 साल पढ़ते हैं, फिर आपका इम्तिहान होता है, फिर आप पास होते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप 2 महीने में ही सीखेंगे और अमीर मिलियनर बन जाएंगे। जो लोग रातों घसीटते हैं, दिन घसीटते हैं, जूतियाँ घसीटते हैं, तो वो तो आपके सामने फिर ज़ीरो हो गए। तो इसलिए ऐसे लोगों की बातों से बचो, ऐसे लोगों से बचो और अपने आप को खुदारा बचाओ, ठीक है। ये मेरी सजेशन थी, ये मैंने अपना वाक़या भी आपके साथ शेयर कर दिया और साथ मैंने अपनी सजेशन भी आपके साथ शेयर कर दी। देखें पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसी के साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि इसका इख्तिताम किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि लोग भी तंग हो जाते हैं अक्सर नॉलेज वाली चीज़ों से। तो क्या कहते हैं आप, इजाज़त ले लें लोगों से? इजाज़त ले लें जी, बिल्कुल। लोग जो हैं ज़रा बोरिंग टॉपिक्स की तरफ कम ही जाते हैं, वो एंटरटेनिंग चीज़ें पसंद करते हैं। ऐसी है, कोई शक नहीं है। तो ये यूटिलाइज़ करना चाहिए सब। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़।